औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम न्यू नाइन्थ की एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। और ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस इन लोगारिथमिक फॉर्म, यानी आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी जाएगी, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म पावर वाली फॉर्म दी जाएगी और आपने उसको लोगारिथमिक फॉर्म यानी लॉग वाली फॉर्म में चेंज करना है। बड़ा आसान सा मेथड है, आपने अच्छे तरीके से इसको तवज्जो से वीडियो को देखना है ताकि आपको ये एक्सरसाइज आसानी से तैयार हो जाए। देखिए 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000, ये क्वेश्चन गिवन है पार्ट 1 का हमारे पास। इट इज़ लोगारिथमिक फॉर्म इज़ या राइटिंग इन लोगारिथमिक फॉर्म इज़। लोगारिथमिक फॉर्म कैसे लिखते हैं? सबसे पहले LOG लॉग लिखेंगे। अब मैं आपको यहाँ क्लियर करता चलूँ कि लॉग दो तरह के होते हैं, एक LOG लॉग और एक होता है LN लॉग। ये जो LOG लॉग होता है इसे कॉमन लोगारिथम कहा जाता है, और इसी तरह एक जो LN वाला लॉग होता है उसको नेचुरल लोगारिथम कहा जाता है। ये जो LOG वाला लॉग होता है इसकी बेस 10 होती है, और जो LN वाला लॉग होता है इसकी जनरल जो बेस होती है वो E होती है। तो ये स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लोगारिथमिक फॉर्म में लिख रहे हैं। सबसे पहले हमने लॉग लिखना है, उसके बाद जो बेस होगी यानी जिसके ऊपर पावर लिखी हुई उसको लॉग की बेस बना लेनी है, और पावर उस तरफ चली जाएगी दूसरी साइड पे, राइट साइड पे, और राइट साइड वाली वैल्यू लेफ़्ट साइड पे आ जाएगी। इस तरह ये लोगारिथमिक फॉर्म बन जाएगी। मैं रिपीट कर देता हूँ, लॉग लिखेंगे, जो क्वेश्चन की बेस होगी वो लॉग की बेस बन जाएगी, और पावर उस तरफ चली जाएगी और उस तरफ वाली चीज़ इस तरफ आ जाएगी। इस तरह दूसरा पार्ट देख लें, 2 की पावर 8 है इज इक्वल टू 256, इट्स लोगारिथमिक फॉर्म इज़। लॉग आ गया, 2 बेस है, ये लॉग की बेस बन गई, 8 राइट साइड पे चला गया, 256 लेफ्ट साइड पे आ गया। इसी तरीके से स्टूडेंट 3 की पावर -3 है इज इक्वल टू 1/27, इट्स लोगारिथमिक फॉर्म इज़। लॉग आ जाएगा, 3 बेस है, ये लॉग की बेस बन जाएगी, -3 राइट साइड पे चला जाएगा और राइट साइड वाली वैल्यूज लेफ्ट साइड पे आ जाएगी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास है 20 की पावर 2 इज इक्वल टू 400, इट्स लोगारिथमिक फॉर्म इज़। अब यहाँ भी देखें लॉग आ जाएगा, जो 20 बेस है वो लॉग की बेस बन जाएगी, पावर जो है वो राइट साइड पे चली जाएगी और राइट साइड वाली वैल्यू लेफ्ट साइड पे आ जाएगी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स 5th पार्ट हमारे पास है 16 की पावर -1/2 इज इक्वल टू 1/2, इट्स लोगारिथमिक फॉर्म इज़। लिखेंगे तो 16 बेस है, ये लॉग की बेस बन जाएगी, -1/2 राइट साइड पे चला जाएगा और राइट साइड पे जो भी वैल्यूज़ है 1/2 वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाए 6 पार्ट 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 121 है, इट्स फॉर्म इज़। लॉग आ जाएगा, 11 लॉग की बेस बन जाएगी, राइट साइड पे चला जाएगा और 121 लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। इस तरह टू Q की पावर R है, इसको हम पर R इज इक्वल टू P भी लिख सकते हैं। तो इट्स लॉग आ गया, और यहाँ देखें Q बेस है तो लॉग की R राइट साइड पे चला जाएगा और P लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। उसी तरीके से 32 की पावर -1/5 इज इक्वल टू 1/2 है, इट्स लोगारिथमिक फॉर्म है। लॉग आ गया, 32 बेस की बेस बन गई, -1/5 जो पावर है वो राइट साइड पे चली जाएगी और राइट साइड पे जो वैल्यूज़ है 1/2 वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म जैसे लोगारिथमिक फॉर्म में चेंज करना था, अब हमें लोगारिथमिक फॉर्म दी गई है, हमने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। सो इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़। अब देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करते हैं, लॉग नहीं लिखना आप, तो जो बेस होगी 5 बेस है वो लिखेंगे, और लेफ़्ट साइड वाली वैल्यूज़ राइट साइड पे चली जाएगी और राइट्स वाली लेफ़्ट साइड पे आ जाएगी उसकी पावर में। 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 121। इसी तरीके से लॉग 16 टू बेस 2 इज इक्वल टू 4 है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, लॉग नहीं लिखेंगे तो बेस 2 है 2 लिख देंगे, 16 राइट साइड पे चला जाएगा और 4 लेफ़्ट साइड पे आके उसकी पावर बन जाएगा। तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन हैं। पार्ट 3 है हमारे पास, 1 टू बेस 23 0 है, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या, लॉग की बेस आ जाएगी 23, 1 राइट साइड पे चला जाएगा और 0 लेफ्ट साइड पे उसकी पावर बन जाएगा। लॉग 5 टू बेस 5 इज इक्वल टू 1 है, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बन जाएगी, बेस 5 आ जाएगा, राइट साइड वाली वैल्यू लेफ्ट आ जाएगी, लेफ्ट साइड वाली राइट साइड पे चली जाएगी, जो राइट से लेफ्ट में आएगी
जो राइट से लेफ़्ट में आएगी स्टूडेंट्स याद रखिएगा वो पावर में लेफ़्ट वैल्यूज़ के, और जो लेफ़्ट से राइट में आएगी वो सिंपल लिखी जाएगी। इस तरह फिफ्थ पार्ट देख लें स्टूडेंट्स, log 1 to 8 बेस 2 इज इक्वल टू -3 है, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो बेस 2 है, 2 आ जाएगा, पावर में राइट साइड वाली वैल्यूज़ पावर में आ जाएगी और लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड पर चली जाएगी। इसी तरीके से 1/2 इज इक्वल टू log 3 to बेस 9 है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं log 3 to बेस 9 इज इक्वल टू 1/2। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बन जाएगी, log नहीं लिखेंगे, 9 आ जाएगा, वाली वैल्यूज़ इसकी पावर में आ जाएगी और लेफ़्ट साइड में जो वैल्यूज़ बची है वो राइट साइड पर चली जाएगी। इसी तरह 5 log 10,000 टू बेस 10 है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं log 10,000 टू बेस 10 इज इक्वल टू 5। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगी, 10 की पावर 5 इज इक्वल टू 10,000 1 लाख। अच्छा, इसी तरीके से log 1/16 टू बेस 4 इज इक्वल टू -2 है, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बन जाएगा, log नहीं लिखेंगे, 4 बेस है वो आ जाएगी और 1/16 और -2 आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। -2 जो राइट साइड पे है वो पावर में आ जाएगा और जो लेफ्ट साइड पे 1/16 है वो राइट साइड पे चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। log 64 टू बेस x इज इक्वल टू 3। स्टूडेंट्स याद रखना है जब भी x फाइंड करना हो और बेस में कुछ ना कुछ लिखा हो तो आपने हमेशा याद रखना है हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, हमने भी क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा है कि log नहीं लिखना, जो बेस है वो लिखेंगे। 64 जो है वो राइट साइड पे चला जाएगा और राइट साइड पे जो 3 है वो इसकी पावर बन जाएगा, तो x³ इज इक्वल टू 64 आ गया। 64 को हम 4 लिख सकते हैं, सो पावर्स आर सेम, सो बेस इक्वल हो जाएंगे। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है log 1 टू बेस 5 इज इक्वल टू x है, सो इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बन जाएगी, 5 आ गया, राइट साइड वाली वैल्यूज़ पावर में आ गई और लेफ्ट साइड वाली राइट साइड पे चलेगी। 5 की पावर x इक्वल टू 1। यू नो दैट स्टूडेंट्स, आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं वैल्यूज़ की पावर 0 हो तो 1 के इक्वल होती है, तो 5 की पावर 0 किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के। हमने 5 ही की पावर 0 क्यों ली, 7 की पावर भी तो 0, हमने चाहा कि बेस सेम हो जाए। सो अगर इधर 7 की पावर x होता तो हम 7 की पावर 0 ले लेते। सिंस बेस आर सेम सो पावर इक्वल हो जाएंगे, x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है log 8 टू बेस x इज इक्वल टू 1। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, x आ गया स्टूडेंट्स, राइट साइड की वैल्यूज़ पावर में आ गई, लेफ्ट साइड की राइट साइड पे चलेगी। x की पावर 1 x ही होती है तो 8 वैसे ही आ गया। log x टू बेस 10 इज इक्वल टू -3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट्स, log नहीं लिखेंगे, 10 आ गया, राइट साइड वाली वैल्यूज़ पावर्स में बन गई लेफ्ट साइड पे आके और लेफ्ट वाली राइट पे चलेगी। 10 की पावर -3 क्योंकि पावर नेगेटिव है स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे इसे ओवर में ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1/10 की पावर क्या आ गया 3 इज इक्वल टू x। अच्छा, 10 की पावर 3 का मतलब है 10 × 10 यानी 1000, तो 1/1000 इज इक्वल टू x आ गया। सो इसी तरीके से स्टूडेंट log x टू बेस 4 इज इक्वल टू 3/2 है, तो इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, तो बेस में 4 है, 4 आ जाएगा, 3/2 राइट साइड पे पावर में आ जाएगा और x जो है वो लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। अब 4 है लेकिन पावर 3/2 है, तो 4 को हम देखो लिख सकते हैं 2 का स्केयर, तो 2 की पावर 3/2 है, 2 से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 3 इज इक्वल टू x, और 2 की पावर 3 का मतलब है 2 × 2 यानी 8, तो x की वैल्यूज़ क्या आ गई 8। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है 6 पार्ट है log 1024 टू बेस 2 इज इक्वल टू x। तो एक्सपोनेंशियल लिखेंगे, मैंने पहले ही बताया था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कब लिखना है, जब x करनी हो और बेस में कुछ लिखा हो। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, log नहीं लिखते, बेस आ गई और लेफ्ट साइड वाली राइट साइड पे चली वाली पावर में आ जाएगी। अब 2 की पावर x इक्वल टू 1024। स्टूडेंट जब भी कोई ऐसा सवाल आ जाए जिसमें x में पावर आ जाए तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यूज़ के साथ बना देने। तो ये हमने 2 के साथ 2 5 द 10, 2 1 द 2, 2 2 द 4, फिर 2 से किया 2 2 द 4, 1 कैरी हो गया, 11 हो गया, 2 5 द 10, 1 कैरी हो गया, 12 हो गया, 2 6, फिर 2 से किया 2 1 द 2, 2 2 द 4 कैरी हो गया, 16 हो गया, 2 8 द 16, फिर 2 से किया 12, 2 4 द 8, 2 से किया 2 3 द 6, 2 2 द 4, फिर 2 से किया 2 1 द 2, 1 कैरी हो गया, 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 4 2 1 द 2, तो ये सारा हम काउंट करें तो ये 10 2 है, तो इसका मतलब है 2 की पावर 10 लिख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स सिंस सेम, सो अगर बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगे, x इक्वल टू 10। स्टूडेंट्स नोट कर लें यहाँ पे 2
जो है वो आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। करैक्टरिस्टिक्स और मंटीसा की डेफिनेशंस हैं। करैक्टरिस्टिक्स इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लोगारिथम। किसी भी लोगारिथम का जो इंटीग्रल पार्ट होता है यानी पॉइंट से पहले रकम होती है उसको हम करैक्टरिस्टिक्स कहते हैं। log x इज इक्वल टू 047 है, तो इसमें जो पॉइंट से पहले रकम होगी वो करैक्टरिस्टिक्स होगी, और करैक्टरिस्टिक्स में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव। और मंटीसा है, दी मंटीसा इज़ द डेसिमल पार्ट ऑफ द लोगारिथम, यानी जो पॉइंट वाली रकम होती है उसको हम मंटीसा कहते हैं। तो यहाँ देखें log x इक्वल टू 4.1024 है, तो ये 0.1042 जो पॉइंट के और पॉइंट के बाद वाला जो डिजिट है इसको हम मंटीसा बोलेंगे। मंटीसा ऑफ log x 0.102442। और बेटा याद रखना है मंटीसा इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, मंटीसा कभी नेगेटिव नहीं होता। तो ये बेटा आपने बात याद रखनी है। ये थी हमारी 2.2। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। इस वीडियो को आगे शेयर भी कीजिएगा ताकि बाकी बच्चों को भी इसका फ़ायदा हो सके। और इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट्स में मैसेज करके पूछ। और ये दोनों डेफिनेशन जब आपको याद कमेंट्स में ज़रूर मैसेज कीजिएगा। ये दोनों डेफिनेशन लर्न कर ली हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।